दोस्तों, सुबह ठीक 10 बजे का समय था। दिल्ली के एक बड़े निजी बैंक में एक बुजुर्ग व्यक्ति अंदर दाखिल हुए। उनके शरीर पर साधारण और थोड़े पुराने कपड़े थे और हाथ में एक पुराना सा लिफाफा था। जैसे ही वह अंदर आए, बैंक में मौजूद ग्राहक और कर्मचारी उन्हें हैरानी से देखने लगे। उस बुजुर्ग का नाम था हरिप्रसाद शर्मा। हरिप्रसाद जी धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए काउंटर की ओर गए, जहां ग्राहकों की सहायता के लिए एक युवती बैठी थी। उसका नाम नेहा था। हरिप्रसाद जी ने बड़े ही नम्र स्वर में कहा, बेटी, मेरे खाते में कुछ समस्या आ रही है। समझ नहीं पा रहा हूँ कि लेन देन क्यों नहीं हो रहा है। ये कहते हुए उन्होंने लिफाफा उसकी ओर बढ़ाया। नेहा ने उनके साधारण कपड़ों और सादगी भरे रूप को देखकर हल्के बेग में कहा, बाबा जी, कहीं आप गलत बैंक में तो नहीं आ गए? मुझे नहीं लगता आपका खाता यहाँ होगा। हरिप्रसाद जी मुस्कुराए और बोले, बेटी, एक बार देख तो लो, शायद खाता यहीं हो। नेहा ने अनमने मन से लिफाफा लेते हुए कहा, इसमें थोड़ा समय लगेगा, आपको इंतजार करना होगा, और दूसरे ग्राहकों के काम में लग गई। हरिप्रसाद जी पास ही खड़े होकर शांति से प्रतीक्षा करने लगे। कुछ देर बाद उन्होंने विनम्रता से कहा, बेटी, अगर तुम व्यस्त हो तो मैनेजर से मिलवा दो, मुझे उनसे ज़रूरी बात करनी है। नेहा ने मन ही मन झुंझलाते हुए मैनेजर के केबिन में फ़ोन लगाया और कहा, सर, एक बुजुर्ग आपसे मिलना चाहते हैं, क्या भेज दूं? मैनेजर ने कांच के पार उन्हें देखा और पूछा, क्या यह हमारे बैंक के ग्राहक हैं या ऐसे ही चल आए हैं? नेहा ने कहा, सर, यह तो पता नहीं, लेकिन आपसे मिलने के लिए जिद कर रहे हैं। मैनेजर ने कठोर स्वर में कहा, मेरे पास ऐसे लोगों के लिए समय नहीं है, उन्हें बिठा दो, थोड़ी देर में खुद ही चले जाएंगे। नेहा ने लौटकर कहा, बाबा जी, आप वेटिंग एरिया में बैठ जाइए, मैनेजर साहब खाली होंगे तो बुला लेंगे। हरिप्रसाद जी चुपचाप जाकर कोने की कुर्सी पर बैठ गए, जहां मौजूद कई लोग उन्हें ध्यान से देखने लगे, क्योंकि उस बैंक में ज़्यादातर संपन्न और बड़े व्यापारी वर्ग के लोग आते थे। अच्छे कपड़े और ऊंची हैसियत वाले ऐसे में एक साधारण बुजुर्ग का बैठना सबको अजीब लग रहा था। कुछ लोग आपस में फुसफुसा रहे थे, लगता है गलत जगह आ गए हैं। कोई कह रहा था शायद सहायता मांगने आए होंगे। कोई कह रहा था इस बैंक में इनका खाता होना मुश्किल है। यह बातें हरिप्रसाद जी तक भी पहुंच रही थी, लेकिन उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वह शांत बैठे रहे और मन ही मन सोचते रहे कि थोड़ा समय और सही, फिर मैनेजर से बात हो जाएगी। बैंक का एक कर्मचारी जिसका नाम अमित था, उस समय बाहर गया हुआ था। जब वह लौटा तो उसने यह दृश्य देखा और लोगों की बातें सुनी। उसे यह व्यवहार बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। वह सीधे हरिप्रसाद जी के पास गए और बोला, बाबूजी, आप यहाँ किस काम से आए हैं? हरिप्रसाद जी ने शांत स्वर में कहा, बेटा, मुझे मैनेजर से जरूरी बात करनी है। मेरे खाते में कुछ दिक्कत आ रही है। अमित ने कहा, आप चिंता न करें, मैं अभी बात करके आता हूँ। वह मैनेजर के पास गया और पूरी स्थिति बताई। मैनेजर पहले से ही नाराज था। उसने कहा, मुझे पता है, बेटा, रहने दो, फिर खुद ही चला जाएगा, और अमित को दूसरे काम में लगा दिया। समय बीतता गया, लगभग 1 घंटा गुजर गया। हरिप्रसाद जी धैर्य से बैठे रहे, मगर अब उन्हें लगा कि बात करनी ही होगी। वे उठे और सीधे मैनेजर के कैबिन की ओर बढ़ने लगे। मैनेजर ने देखा तो तुरंत बाहर आ गया और बोला, हाँ बाबा जी, क्या बात है? हरिप्रसाद जी ने लिफाफा आगे बढ़ाते हुए कहा, इसमें मेरे खाते की पूरी जानकारी है। मेरे खाते से लेन देन नहीं हो पा रहा है, कृपया जांच कर बताइए, समस्या कहाँ है? मैनेजर ने बिना देखे ही कहा, जब खाते में पैसा नहीं होता तो ऐसा ही होता है। शायद आपने लंबे समय से कोई जमा नहीं की होगी, इसलिए लेन देन रुक गया होगा। हरिप्रसाद जी ने शांति से कहा, बेटा, पहले एक बार देख तो लो, फिर कहिए। मैनेजर हल्का सा हंसा और बोला, मुझे अनुभव है, मैं पहचान लेता हूँ, आपके खाते में कुछ नहीं होगा। बेहतर है आप यहाँ से चले जाइए। देखिए, लोग आपको कैसे देख रहे हैं, आपकी वजह से बैंक का माहौल बिगड़ रहा है। यह सुनकर हरिप्रसाद जी ने लिफाफा उसकी मेज पर रखा और शांत स्वर में कहा, ठीक है बेटा, मैं जा रहा हूँ, लेकिन इसे एक बार जरूर देख लेना। इतना कहकर वह मुड़े और बैंक के बाहर की ओर चल दिए। दरवाजे तक पहुंचकर उन्होंने पलटकर कहा, बेटे, तुम्हें अपने इस व्यवहार का परिणाम जरूर देखना पड़ेगा। इतना कहकर वे बाहर निकल गए। मैनेजर क्षण भर के लिए चुप हुए और फिर खुद को समझाकर अपने काम में लग गया। उसने लगा कि बुजुर्ग लोग अक्सर भावुक होकर ऐसी बातें कह देते हैं। मेज पर रखा लिफाफा वैसे ही पड़ा रहा। कुछ देर बाद अमित वहां से गुजरा तो उसकी नज़र उस लिफाफे पर पड़ी।
उसने सोचा कम से कम एक बार जांच तो कर लेनी चाहिए। उसने लिफाफा उठाया और कंप्यूटर में दी गई जानकारी के आधार पर खाता खोलने लगा। जैसे ही रिकॉर्ड खोला वह दंग रह गया। उसे पता चला कि हरिप्रसाद शर्मा इस बैंक के सबसे बड़े शेयरधारकों में से एक हैं और उनके पास बैंक की लगभग 60% हिस्सेदारी है। इतना ही नहीं, वह इस बैंक के संस्थापक सदस्यों में भी शामिल हैं। अमित के हाथ कांपने लगे। उसने पूरी जानकारी दोबारा जांची और फिर उसका प्रिंट निकाल लिया। अब उसे समझ में आया कि आज बैंक में जो जो कुछ हुआ वह कितनी बड़ी गलती थी। उसने तुरंत रिपोर्ट लेकर मैनेजर के केबिन की ओर कदम बढ़ाए। उस समय मैनेजर एक धनी ग्राहक को विभिन्न निवेश योजना के बारे में समझा रहा था। अमित ने दरवाजे पर दस्तक दी और अंदर जाकर विनम्रता से कहा, सर कृपया इसे एक बार देख लीजिए। यह उसी बुजुर्ग ग्राहक का विवरण है जिन्हें आपने अभी जाने को कहा था। मैनेजर ने बिना ध्यान दिए कहा, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं, ऐसे ग्राहकों के लिए मेरे पास समय नहीं है। अमित ने फिर आग्रह किया, सर एक नज़र देख लीजिए। लेकिन मैनेजर ने रिपोर्ट को किनारे सरका दिया और कहा, मैंने कहा ना ज़रूरत नहीं, तुम अपना काम करो। अमित चुपचाप बाहर आ गया, पर उसके मन में हलचल थी। उसे लगा सच्चाई सामने आनी ही चाहिए, पर अब क्या होगा। यह सोचते सोचते दिन बीत गया और शाम हो गई। बैंक सामान्य रूप से बंद हो गया। अगले दिन ठीक सुबह 10 बजे जब बैंक का कामकाज शुरू हुआ, तभी मुख्य द्वार पर हलचल सी हुई। सभी की नज़र एक साथ प्रवेश द्वार की ओर उठ गई। कल वाले वही साधारण से दिखने वाले बुजुर्ग आज फिर बैंक में प्रवेश कर रहे थे, लेकिन इस बार उनके साथ एक सुसज्जित और आत्मविश्वास से भरा व्यक्ति भी था, जिसने औपचारिक सूट पहन कर रखा था और उसके हाथ में एक बड़ा सा चमड़े का ब्रीफकेस था। जैसे ही दोनों अंदर आए, पूरे बैंक का वातावरण अचानक शांत हो गया। फुसफुसाहट फिर से शुरू हो गई, लेकिन इस बार लोगों के चेहरों पर उत्सुकता और हल्का सा डर भी था। हरिप्रसाद जी बिना इधर उधर देखे सीधे बैंक के भाग में जाकर रुक गए और चारों ओर नजर दौड़ाई। उनकी आंखों में आज अलग ही गंभीरता थी। काउंटर पर बैठी नेहा ने उन्हें पहचान लिया और घबरा गई। वह तुरंत खड़ी हो गई। उसके हाथ हल्के से कांप रहे थे। उसे कल का अपना व्यवहार याद आ रहा था। उसी समय अमित भी अपनी सीट से उठकर आगे बढ़ा और आदरपूर्वक बोला, नमस्ते बाबूजी। हरिप्रसाद जी ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया और कहा, बेटा मैनेजर साहब को बुला दो, हमें उनसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। अमित समझ चुका था कि आज कुछ महत्वपूर्ण होने वाला है। वह तुरंत मैनेजर के केबिन की ओर गया और अंदर जाकर बोला, सर कल वाले बुजुर्ग फिर आए हैं और इस बार उनके साथ कोई अधिकारी भी है। मैनेजर ने चौंक कर पूछा, क्या वही साधारण कपड़ों वाले बुजुर्ग? अमित ने शांत स्वर में कहा, जी सर। वहीं मैनेजर के चेहरे पर क्षण भर के लिए चिंता की रेखा उभरी, पर उसने खुद को संभालते हुए कहा, ठीक है, मैं आता हूँ। वह बाहर निकला और सामान देखने की कोशिश करते हुए हरिप्रसाद जी के सामने पहुंचा। बोला, जी कहिए, आज फिर कैसे आना हुआ? हरिप्रसाद जी ने गंभीर स्वर में कहा, कल आपने मेरा लिफाफा देखे बिना ही मुझे यहाँ से जाने को कहा था। क्या आपने उसे देखा? मैनेजर थोड़ा झेंप गया, पर बोला, मुझे आवश्यकता नहीं लगी। हरिप्रसाद जी ने अपने साथ आए व्यक्ति की ओर इशारा किया और कहा, यह हमारे बैंक के विधिक सलाहकार श्री राजीव मेहता हैं और आज हम यहाँ कुछ औपचारिक निर्णय लेने के लिए आए हैं। यह सुनते ही आसपास खड़े कर्मचारियों के चेहरे बदल गए। राजीव मेहता ने ब्रीफकेस खोला और उसमें से कुछ आधिकारिक दस्तावेज निकाले। उन्होंने एक फाइल मैनेजर की ओर बढ़ाई और शांत किंतु स्पष्ट स्वर में कहा, कृपया इसे पढ़ लें। मैनेजर ने जैसे ही दस्तावेज देखा, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसमें साफ लिखा था कि हरिप्रसाद जी बैंक के 70% शेयरों के स्वामी हैं और प्रबंधन से जुड़े महत्वपूर्ण अधिकार उनके पास सुरक्षित हैं। यह पढ़ते ही उसके हाथ कांपने लगे। बैंक में मौजूद सभी कर्मचारी अब स्तब्ध खड़े थे। हरिप्रसाद जी ने दृढ़ स्वर में कहा, कल जिस तरह मेरे साथ व्यवहार किया गया वह केवल मेरा नहीं बल्कि बैंक के सिद्धांतों का अपमान था। इस संस्था की स्थापना मैंने इस सोच के साथ की थी कि यहाँ हर ग्राहक को सम्मान मिलेगा, चाहे वह साधारण कपड़ों में आए या महंगे सूट में। परंतु यहाँ तो बाहरी रूप देखकर निर्णय लिया गया। यह अस्वीकार्य है। मैनेजर ने कुछ कहने ही वाला था, राजीव मेहता ने दूसरा दस्तावेज निकाला और घोषणा की कि तत्काल प्रभाव से वर्तमान शाखा प्रबंधक को उनके पद से मुक्त किया जाता है और उनकी जगह कर्मचारी अमित वर्मा को शाखा प्रबंधक नियुक्त किया जाता है।
यह सुनते ही पूरे बैंक में सन्नाटा सा छा गया। अमित स्वयं अवाक रह गया। उसने घबराकर कहा, सर मैं तो बस अपना कर्तव्य निभा रहा था। हरिप्रसाद जी ने उसकी ओर देखते हुए कहा, बेटा यही तो सबसे बड़ी बात है। तुमने बिना किसी स्वार्थ के सम्मान दिया और सच्चाई जानने की कोशिश की। यही गुण एक सच्चे प्रबंधक में होने चाहिए। मैनेजर अब पूरी तरह घबरा चुका था। उसने हाथ जोड़कर कहा, सर मुझसे गलती हो गई है, मुझे क्षमा कीजिए, मैं आगे से ऐसा व्यवहार नहीं करूँगा। हरिप्रसाद जी ने शांत किंतु कठोर स्वर में कहा, गलती तब मानी जाती है जब व्यक्ति को अपने व्यवहार पर पहले ही विचार हो जाता है। तुम्हें अवसर दिया गया, जब अमित ने रिपोर्ट दिखानी चाहिए तब भी तुमने उसे नज़रअंदाज किया। यह केवल एक व्यक्ति का अपमान नहीं बल्कि पूरी व्यवस्था की अनदेखी थी। हालांकि मैं तुम्हें नौकरी से नहीं निकाल रहा हूं, पर तुम्हें फील्ड कार्य सौंपा जाएगा ताकि तुम जमीनी स्तर पर लोगों से मिलकर समझ सको कि सम्मान का महत्व क्या होता है। मैनेजर के पास अब कोई शब्द नहीं थे। उसने चुपचाप से झुका लिया। उसके बाद हरिप्रसाद जी ने नेहा को बुलाया। वह घबराते हुए आगे आई और बोली, बाबूजी मुझसे भूल हुई, कृपया मुझे क्षमा कर दीजिए। हरिप्रसाद जी ने नरम स्वर में कहा, बेटी गलती करना बुरा नहीं, पर उसे सीखने लेना बुरा है। याद रखो, बैंक में आने वाला हर व्यक्ति सम्मान का अधिकारी है। उसके वस्त्र उसकी हैसियत का प्रमाण नहीं होते। नेहा की आंखों से आंसू आ गए। उसने वचन दिया कि आगे से वह हर ग्राहक के साथ समान व्यवहार करेगी। इसके बाद राजीव मेहता ने अमित को नियुक्ति पत्र सौंपा। पूरा स्टाफ तालियों की हल्की आवाज़ के साथ इस निर्णय का स्वागत करने लगा। हरिप्रसाद जी ने अंत में सभी कर्मचारियों को संबोधित करते हुए कहा, यह बैंक केवल मुनाफे के लिए नहीं बल्कि विश्वास के लिए बना है। यदि विश्वास टूटेगा तो संस्था टिक नहीं पाएगी। इसलिए हर दिन स्वयं से पूछो, क्या तुमने आज किसी का सम्मान किया? इतना कहकर वह जाने लगे, पर जाते जाते बोले, मैं समय समय पर यहाँ आकर व्यवस्था देखता रहूँगा। आशा है अगली बार मुझे किसी को परखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उनके जाते ही बैंक का वातावरण बदल चुका था। सभी कर्मचारियों के मन में एक नई जागरूकता आ गई थी और अमित अपने नए दायित्व को लेकर गंभीरता से सोच रहा था कि उसे इस विश्वास पर खरा उतरना है। हरिप्रसाद शर्मा के जाने के बाद बैंक का वातावरण पूरी तरह बदल चुका था। जो कर्मचारी पहले केवल औपचारिकता निभाते थे, अब अपने व्यवहार पर ध्यान देने लगे। अमित वर्मा ने उसी दिन से अपने नए दायित्व को गंभीरता से संभाल लिया। उसने सबसे पहले पूरे स्टाफ की एक बैठक बुलाई। सभी कर्मचारी कॉन्फ्रेंस रूम में इकट्ठा हुए। वातावरण में हल्की घबराहट थी क्योंकि सब समझ चुके थे कि अब काम करने का तरीका बदलने वाला है। अमित ने शांत और संतुलित स्वर में कहा, मित्रों, मैं यहाँ किसी को डराने नहीं आया हूँ। हम सब एक टीम है और इस बैंक की प्रतिष्ठा हम सबकी जिम्मेदारी है। कल जो हुआ वह हम सबके लिए एक सबक है। हमें ये याद रखना होगा कि ग्राहक चाहे जैसा भी दिखे, वह हमारे लिए सम्मान के योग्य है। उसने आगे कहा, आज से बैंक में कुछ नए नियम लागू होंगे। पहला, हर ग्राहक का स्वागत मुस्कान के साथ होगा। दूसरा, किसी भी समस्या को बिना जांचे खारिज नहीं किया जाएगा। तीसरा, हर कर्मचारी सप्ताह में एक दिन ग्राहक सेवा प्रशिक्षण सत्र में भाग लेगा ताकि हमारा व्यवहार और बेहतर हो सके। कर्मचारी ने एक दूसरे को देखा, सिर हिलाकर सहमति जताई। नेहा सबसे पहले खड़ी हुई और बोली, सर मैं अपनी गलती स्वीकार करती हूँ और वचन देती हूँ कि आगे से पूरी संवेदनशीलता के साथ काम करूँगी। अमित ने कहा, गलती मान लेना ही सुधार की शुरुआत है। उसी समय पूर्व मैनेजर, जो अब फील्ड का कार्य के लिए नियुक्त हो चुके थे, चुपचाप बैठक में बैठे थे। उनके चेहरे पर पछतावा साफ झलक रहा था। बैठक समाप्त होने के बाद अमित ने उन्हें अलग से बुलाया और सम्मानपूर्वक कहा, सर आपका अनुभव हमारे लिए मूल्यवान है। यदि आप चाहें तो फील्ड में ग्राहकों से मिलकर उनकी वास्तविक ज़रूरतें समझ सकते हैं। इससे बैंक को भी लाभ होगा और हमें भी नई सीख मिलेगी। पूर्व मैनेजर ने पहली बार विनम्रता से कहा, शायद यह मेरे लिए सही अवसर है। अगले कुछ दिनों में बैंक की कार्यप्रणाली में स्पष्ट बदलाव दिखने लगा। काउंटर पर ग्राहकों का स्वागत बेहतर ढंग से होने लगा। शिकायतों का समाधान समय पर किया जाने लगा और कर्मचारियों के चेहरे पर पहले से अधिक आत्मीयता दिखाई देने लगी। हरिप्रसाद शर्मा का समय समय पर इन परिवर्तनों की रिपोर्ट मिलती रही। वे संतुष्ट थे, पर अब पूरी तरह निश्चिंत नहीं होना चाहते थे। उन्हें एक दिन
अचानक बिना सूचना दिए बैंक का निरीक्षण करने का निश्चय किया। उस दिन भी वह साधारण कपड़ों में आए। एक बार किसी ने उन्हें तिरछी नज़र से नहीं देखा। नेहा ने तुरंत खड़े होकर कहा, नमस्ते बाबूजी, कृपया बैठिए, मैं आपकी क्या सहायता कर सकती हूँ। अमित भी बाहर आ गया और आदरपूर्वक बोला, सर आपका स्वागत है, कृपया बताइए आज किस कार्य से आए हैं। हरिप्रसाद जी ने मुस्कुराते हुए कहा, आज मैं केवल देखने आया हूँ कि मेरा बैंक किस दिशा में आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कुछ ग्राहकों को भी अनौपचारिक बातचीत की। एक वृद्ध महिला ने कहा, बेटा पहले यहाँ बहुत देर लगती थी, अब काम जल्दी हो जाता है। एक छोटे व्यापारी ने कहा, पहले हमें गंभीरता से नहीं लिया जाता था, पर अब हमारी बात सुनी जाती है। यह सुनकर हरिप्रसाद जी के चेहरे पर संतोष झलकने लगा। उन्होंने अमित से कहा, याद रखो, सुधार केवल आदेश से नहीं आता बल्कि निरंतर प्रयास से आता है। उसी समय पूर्व मैनेजर जो फील्ड से लौटे थे भीतर आए। उनके हाथ में कुछ फाइलें थी। उन्होंने बताया कि ग्रामीण क्षेत्र के ग्राहकों को डिजिटल सेवाओं की जानकारी कम है। यदि वहाँ जागरूकता शिविर लगाए जाए तो बैंक का विस्तार भी होगा और लोगों को सुविधा भी मिलेगी। अमित ने तुरंत इस प्रस्ताव का स्वागत किया और योजना बनाने को कहा। हरिप्रसाद जी ने यह दृश्य देखा तो उन्हें लगा कि परिवर्तन केवल पद बदलने से नहीं बल्कि सोच बदलने से आया है। उन्होंने कहा, यही वह भावना है जो बिना संस्था को महान बनाती है। अगले सप्ताह बैंक ने ग्रामीण क्षेत्र के एक वित्तीय साक्षरता शिविर आयोजित किया, जिसमें पूर्व मैनेजर स्वयं पहुंचे और लोगों को खाते और डिजिटल लेन देन की जानकारी दी। उनकी विनम्रता देखकर ग्रामीण लोग प्रभावित हुए। धीरे धीरे उनकी छवि भी सुधरने लगी। बैंक की शाखा अब केवल लेन देन का स्थान नहीं बल्कि विश्वास का केंद्र बनती जा रही थी। कर्मचारियों में आपसी सहयोग बढ़ गया था और हर दिन वे अपने व्यवहार और को बेहतर बनाने की कोशिश करते थे। हरिप्रसाद जी ने महसूस किया कि एक छोटी सी घटना ने पूरे संस्थान को नई दिशा दे दी, पर उन्होंने यह भी तय किया कि सिद्धांतों की रक्षा के लिए सतर्क रहना आवश्यक है, क्योंकि सम्मान और ईमानदारी की नींव पर ही किसी भी संस्था की असली पहचान टिकी रहती है। आगे चलकर यही बदलाव बैंक की पहचान बन गया और लोग दूर दूर से इस शाखा की सेवा लेने आने लगे। कहानी अभी यहाँ समाप्त नहीं होती है, क्योंकि असली परीक्षा तब होती है जब सफलता के साथ विनम्रता भी बनी रही। समय के साथ साथ बैंक को यह शाखा पूरे शहर में अपनी अलग अलग पहचान बनाने लगी। अब लोग कहते हैं कि यहाँ लेन देन नहीं बल्कि सम्मान मिलता है। अमित वर्मा ने अपनी जिम्मेदारी को केवल पद तक सीमित नहीं रखा बल्कि हर कर्मचारी के साथ मिलकर काम किया। वह रोज सुबह कुछ मिनट सभी के साथ बिताता और दिन की योजना स्पष्ट करता। नेहा अब हर ग्राहक का मुस्कान के साथ स्वागत करती और यदि कोई बुजुर्ग या असहाय व्यक्ति आता तो स्वयं आगे बढ़कर उसकी सहायता करती। पूर्व मैनेजर जो अब फील्ड का कार्य देख रहे थे धीरे धीरे अपने भीतर भी परिवर्तन महसूस करने लगे। गांव और छोटे व्यापारियों से मिलते हुए उन्हें समझ आया कि बैंक केवल धन का प्रबंधन नहीं बल्कि लोगों के सपनों का सहारा भी होता है। उन्होंने एक दिन अमित से कहा, शायद अगर मुझे पहले यह समझ होती तो मैं कभी किसी को उसके पहनावे से नहीं परखता। अमित ने सम्मानपूर्वक उत्तर दिया, सीखने की कोई उम्र नहीं होती सर, महत्वपूर्ण यह है कि हमने सही समय पर सही दिशा चुन ली। कुछ महीनों बाद बैंक की वार्षिक समीक्षा बैठक की आयोजित हुई, जिसमें हरिप्रसाद शर्मा स्वयं उपस्थित हुए। इस बार उनका स्वागत पूरे स्टाफ ने खड़े होकर किया, लेकिन उन्होंने हाथ जोड़कर संकेत किया कि औपचारिकता की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कहा, मुझे सबसे अधिक खुशी इस बात की है कि यहाँ अब डर नहीं बल्कि विश्वास का वातावरण है। उन्होंने रिपोर्ट देखी जिसमें ग्राहक संतुष्टि पहले से कहीं अधिक थी, शिकायतों की संख्या कम हो गई थी और नए खातों की संख्या बढ़ी थी। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, यह सफलता किसी एक व्यक्ति की नहीं बल्कि पूरी टीम की है। फिर उन्होंने पूर्व मैनेजर की ओर देखते हुए कहा, आपने भी स्वयं को बदला और यही सच्ची जीत है। पूर्व मैनेजर ने सिर झुकाकर कहा, यह सब आपके एक निर्णय का परिणाम है जिसने हमें आईना दिखा दिया। बैठक के अंत में हरिप्रसाद जी ने एक महत्वपूर्ण घोषणा की कि बैंक अब हर वर्ष एक दिन सेवा दिवस के रूप में मनाएगा। उस दिन सभी कर्मचारी विशेष रूप से जरूरतमंद ग्राहकों की सहायता करेंगे और वित्तीय जागरूकता कार्यक्रम चलाएंगे ताकि समाज में बैंकिंग सुविधाओं की सही समझ विकसित हो सके। इस प्रस्ताव का सभी ने स्वागत किया। उस दिन के बाद से बैंक
केवल एक व्यावसायिक संस्थान नहीं रहा बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी निभाने वाला केंद्र बन गया। हरिप्रसाद शर्मा समय समय पर बिना सूचना दिए आते और हर बार कई सादगी अपनाते ताकि कोई भी केवल उनके पद के कारण नहीं बल्कि उनके विचारों के कारण उन्हें पहचाने। एक दिन उन्होंने अमित से कहा, याद रखो, पद बदल सकते हैं, परिस्थितियां बदल सकती हैं, पर सिद्धांत नहीं बदलने चाहिए। यदि कभी तुम्हें लगे कि सम्मान कम हो रहा है तो समझ लेना कि गिरावट शुरू हो चुकी है। अमित ने दृढ़ता से उत्तर दिया, सर मैं हमेशा इस बात का ध्यान रखूंगा। कहानी का यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि किसी व्यक्ति को उसके बाहरी रूप से नहीं बल्कि उसके आचरण और अधिकार से पहचाना जाना चाहिए। हरिप्रसाद शर्मा ने यह साबित किया कि सच्चा नेतृत्व वही है जो स्वयं आकर व्यवस्था को परखे और सुधार लाए। और अमित ने यह दिखाया कि विनम्रता और ईमानदारी किसी भी पद से बड़ी होती है। अंततः पूरे बैंक ने एक बात समझ ली कि सम्मान बांटने से कम नहीं होता बल्कि बढ़ता है, और यही उस संस्था की सबसे बड़ी पूंजी बन गया। तो दोस्तों, आपको ये छोटी सी कहानी कैसी लगी कृपया हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।